दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए पर्यावरण के प्रैक्टिस सेट को लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। रीट, यूपी टेट या जो भी टेट होते हैं और सी टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होगा यह वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रकार का टेट देना है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज के प्रश्न को लेते हैं। पर्यावरण का प्रश्न होगा आपका, बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। स्टार्ट करते हैं। बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है? कौन सा होगा? अनुमान लगाने का कौशल, लेखन कला का कौशल, संप्रेषण कौशल, मापने का कौशल। तो इसके अंतर्गत आपको आता है संप्रेषण कौशल आ जाएगा। डायरी लिखना है, मौसम दर्ज करना है, प्रश्न पूछना है, तो ये सब संप्रेषण कौशल के अंतर्गत आता है। लेते हैं दूसरा प्रश्न। बहुत ही अच्छा प्रश्न। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है कैसे? बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, बैंक पोस्ट ऑफिस भ्रमण करवाकर, मूल्य जैवी अमूर्त धारणा उदाहरणों को व्यक्त करके, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की अगर समझ विकसित करना है बच्चों में तो उपरोक्त सभी कार्य करेंगे, तभी बच्चों के समझ में आएगा। क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु, रिश्ते नाते, संस्कृति, मकान, सड़क, पूजा स्थल, उपरोक्त सभी। क्या आता है? तो इसमें आ जाएगा आपका सभी आ जाएगा पर्यावरण के अंतर्गत। डी राइट आंसर होगा, उपरोक्त सभी आएगा। इसको राइट लगाइएगा आप, डी राइट आंसर। शारदा का संबंध की निम्न से किससे है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल आश्रम से, अनिवार्य शिक्षा से। किससे है? तो इसका हो जाएगा बाल विवाह। शारदा एक्ट लगा हुआ है बाल विवाह के केस में लगता है। अगला है बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए इनमें से आप क्या नहीं करेंगे? तो क्या नहीं लिखा गया है, पहले नहीं को आप सर्किल कर लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, उनकी अवधारणात्मक संरचना में मदद करेंगे, उन्हें सुझाव संकेत देंगे, नया ज्ञान सीखें, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह समझा देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझा देंगे, अवसर प्रदान करने के लिए समझा देंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, समय ना लेते हुए आप लोगों का। बच्चों को सामाजिकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? ये भी जाना पहचाना प्रश्न आपका है। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो आप जानते हैं विद्यालय का रोल नहीं होगा उसमें, सांस्कृतिक भी नहीं होगा, धार्मिक भी नहीं होगा, लेकिन बच्चे को सामाजिकरण का पहला पाठ परिवार से प्राप्त होता है और उसके माँ से स्टार्ट होता है। तो ये हो जाएगा परिवार, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है? सर्वोत्कृष्ट या सर्वोत्तम स्रोत, इस तरह से एग्जामिनर पूछता है आपसे। सर्वोत्कृष्ट स्रोत दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका सोयाबीन राइट आंसर होगा। इसको लगाइएगा, नहीं पता चले दूध या अंडा लगा दीजिए, ऐसा मत करिएगा। सोयाबीन को राइट आंसर लगाइएगा। स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। ऊर्जा का पिरामिड होता है कैसा? सीधा, उल्टा, अनियमित, इनमें से कोई नहीं। कैसा होता है? तो आपका ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है, इस तरह से बनेगा ऊर्जा का पिरामिड ऐसे, तो ये आपका सीधा बन जाएगा ऊर्जा का पिरामिड। लिंडमान ने दिया था 10% का नियम। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, वर्षा का जल, पर्यावरण, हरे पौधे। क्या हो जाएगा इसमें? तो चौथा इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी, हरे पौधे। क्योंकि प्रकृति में जो ऑक्सीजन होती है वो पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब होती है, जो मनुष्य या जीव अपने सांसों के लिए उपयोग करते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना भोजन बनाते हैं क्लोरोफिल की सहायता से। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन कौन से हैं? विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन, ग्रंथालय, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सीखने के प्रमुख संसाधन उपयुक्त सभी होगा, राइट आंसर डी होगा। धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तपेदिक क्षय, कैंसर फेफड़ों का, अल्सर, अनिद्रा। क्या हो जाएगा? तो इसमें दूसरा कैंसर हो जाएगा, फेफड़े का कैंसर जो होगा धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग होगा, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा होती है? 20, 95, 78, 9%, 21, 0.003। तो आप नाइट्रोजन गैस की पूछा है आपसे, 78.09% सबसे ज़्यादा मात्रा इसकी होती है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन की होती है, लगभग 21 मानते हैं, 20
95% होती है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, कभी कभी आपसे पूछता है इसका नाम क्या है, तो ये रिकेटस, रतौंधी, स्कर्वी, क्वास्कोर। तो ये आपका हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है, व्यक्ति को कम दिखाई देता है। विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति हृदय की प्रति मिनट धड़कन होती है 72, 70, 75, 80। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 बार हो जाएगा। विश्रामावस्था में व्यक्ति के हृदय की धड़कन की जो प्रति मिनट होती है 72 बार हो जाती है, ये हो जाएगी। अगला हो जाएगा प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या है। वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, उपरोक्त सभी। तो ये क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक का निर्माण उपरोक्त सभी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों की खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक किसका चुनाव करेगा। पाठ्य वस्तु को निर्धारित समय पूरा करेगा, ऐसी पाठ्य वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, ऐसी पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, ऐसी पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो डी इसका राइट आंसर होगा, इसका हो जाएगा डी राइट आंसर। लगाइएगा आप लोग, पाठ्य वस्तु ऐसी हो विद्यार्थियों को दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हो, जिससे उनका लाभ हो और उसके दक्षता का विकास हो। चलिए, विद्यालयी शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या है। विदेशों में अलग है, लेकिन अपने यहाँ 1:30, 1:40, 1:50, 1:60। तो ये हो जाएगा 1:30 होना चाहिए, जो अनुपात होगा प्राइमरी लेवल का होता है। कभी कभी पढ़ाई का पीरियड पूछता है 36 मिनट जो आपका होता है। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण है वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड एवं गर्मी में हल्की गर्मी, साल भर अधिक जाड़ा या ठंड, ठंड में कम ठंडी एवं गर्मी में हल्की गर्मी। ये हो जाएगा फर्स्ट आपका वर्ष भर गर्मी रहना। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश यही होता है कि वर्ष भर गर्मी रहेगी। तो राइट आंसर ए आपका होगा, इसको लगाइएगा ए राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बहुत दमदार प्रश्न है, 79 नंबर का। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए बच्चे के अनुभव, स्कूल का वातावरण, उपयुक्त पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। क्या होना चाहिए, इसमें सभी शामिल होना चाहिए, तभी बच्चा ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो जाएगा। पर्यावरण की कक्षा में सब चीज़ों को शामिल किया जाए। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है, बताना है आपको। दिन और रात होने का प्रमुख कारण है सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। दिन रात होने का कारण यही होता है। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की। जीन पियाजे और ब्रूनर, एलन वाइगोस्की और ब्रूनर और स्पीयरमैन। किसने किया था, तो ये किए थे पहले जीन पियाजे और एलन वाइगोस्की ने किया था। इन दोनों लोगों ने किया था बच्चों के सीखने पर अध्ययन साइकोलॉजी का। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं, सभी जीव, भू-आकृतिक कारक, जलवायवीय कारक, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर डी होगा, ये सभी हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभव को महत्व देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है। इससे बच्चों को आदाई कौशल परिमार्जित होता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय बच्चों के अनुभव से जोड़ने सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो ये हो जाएगा डी, विषय बच्चों के अनुभव से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, यकृत, वृक्क, फेफड़े, हृदय, किसके द्वारा, तो आपका हो जाएगा यकृत के द्वारा बदला जाता है, अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है। डी राइट आंसर होगा। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है, 25%, 30%, 50%, 10%। तो ये हो जाएगा 10% होगा, ये भी राइट आंसर हो जाएगा, 10% होता है, ट्रांसफर होता है। ज्ञान निर्माण में निम्न में किसकी आवश्यकता होती है, अनुभव, अवधारणा का बनना, अन्वेषण विधि एवं सत्यापन, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा इसका।
अगला है, निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? नीली हरी शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, वायरस। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, नीली हरी शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी। तो क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए? गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा? इसमें फर्स्ट हो जाएगा, गतिविधि आधारित कक्षा हो जाएगी, राइट आंसर इस पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न होगा आज के सेशन का, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, अभिभावकों को विद्यालय आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, बच्चों को स्वास्थ्य तत्परता के लिए तैयार करना, विद्यालय में बाल मेला का आयोजित करना। ये हो जाएगा, बच्चों को स्वास्थ्य तत्परता के लिए तैयार करना, यही भावना विकास करने के लिए राइट आंसर होगा सी। धन्यवाद।